सोचो एक ऐसी जगह जिसके दरवाजे कभी भी किसी कमरे में नहीं ले जाते, उसकी सीढ़ियां छत पर जाकर रुक जाती हैं और खिड़कियां इस तरीके से लगी हैं मानो वो दीवार के अंदर ही फंस गई हो। ये कहानी एक सच्ची कहानी है और ये कहानी है एक घर की जो 38 सालों तक बिना रुके बस बनता चला गया। और उसका रीजन सिर्फ एक था, उसके मालिक को लगता था अगर इस घर का कंस्ट्रक्शन रुका तो उसकी सांसें भी रुक जाएंगी। आज की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और इसकी शुरुआत होती है 1881 से, जब सारा विंचेस्टर नाम के पति और बेटी दोनों की ही मृत्यु हो गई। दरअसल सारा का पति विलियम विंचेस्टर एक राइफल कंपनी का मालिक था। राइफल यानी बंदूकें जो लड़ाइयों के वक्त यूज की जाती हैं दुश्मनों को मारने के लिए। अमेरिका की कई लड़ाइयों में हजारों की जान ली गई थी। अब वो गोलियां घुटने पर लगी हों, सर पर मारी गई हों या छाती पर, दुनिया में जिसकी फैमिली के किसी बंदे को गोली लगी है उसके लिए तो एक नुकसान था, लेकिन सारा और उनकी फैमिली के लिए जो इस राइफल कंपनी के मालिक थे उनके लिए ये श्राप बन गया। कैसे आप जानोगे इस स्टोरी में, और समय के साथ ये स्टोरी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी, इसलिए कोई भी पार्ट स्किप मत करना और अंत तक देखना। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देखो हॉरर स्टोरीज। देखो, जब सारा विंचेस्टर के पति और उसकी बेटी की मृत्यु हुई और उसके बाद जब उसे रियलाइज हुआ कि उसकी कंपनी की बंदूकों से बहुत लोगों की मृत्यु हुई है और कहीं ना कहीं वो उसे दिखने लगे हैं, वो उसे महसूस होने लगे हैं, तो वो एक पंडित के पास गई जिसने उसे बस एक ही बात बताई, तुम्हारे परिवार में आत्माओं का साया है और ये वही आत्माएं हैं जिनकी मौत विलियम कंपनी के राइफल्स से यानी तुम्हारी ही कंपनी के बंदूकों से हुई, और जब तक तुम उन्हें शांति नहीं दोगी वो तुम्हें शांति से जीने नहीं देंगे। अब सारा विंचेस्टर यानी वो औरत बोलती है कि आपको प्रॉब्लम तो पता ही है, आप मुझे सोल्यूशन भी बता दो ताकि मैं इनसे बच पाऊं। तो पंडित बड़ा ही अजीब सा सोल्यूशन बताता है। वो कहता है कि आप एक घर बनाओ, एक ऐसा घर जो कभी भी कंप्लीट या पूरा ना हो। जब तक घर बनता रहेगा वो आत्माएं आपके पीछे उस घर में आती रहेंगी, लेकिन जिस दिन वो कंस्ट्रक्शन उस घर का बनना रुक गया आप मर जाओगे। और इस कहानी में ट्विस्ट ये है कि घर के कंस्ट्रक्शन को इस तरीके से करना कि कोई भी ये एहसास ना कर पाए कि आगे आने वाले रूम कहाँ है, विंडोज कहाँ है, खिड़कियां कहाँ हैं, दरवाजे कहाँ हैं, कुछ भी समझ ही ना आए, ताकि आत्माएं कंफ्यूज हो जाएं। और वहां से शुरू होती है अमेरिका की सबसे डरावनी कंस्ट्रक्शन की शुरुआत। सारा विंचेस्टर ने अमेरिका के एक छोटे से शहर सैन जो में एक कॉटेज खरीदा, लेकिन उस कॉटेज को बड़ा बनाते बनाते वो 160 रूम की भूल भुलैया कब बन गई पता ही नहीं चला। उसमें 24 घंटे मजदूर काम करते थे बिना किसी ब्रेक के, और घर का डिजाइन समझ से बिल्कुल बाहर था। आप सीढ़ियों पर चलोगे तो वो कहीं जाती ही नहीं थी, अब दरवाजा खोलोगे तो सामने दीवार होता था, बालकनीज या बरामदे किसी काम के नहीं थे, वहां से कोई व्यू ही नहीं था, और विंडोज और खिड़कियां तो फ्लोर के बीच में ही खुल जाते थे। और ये सब मैंने एक्चुअली में इंटरनेट पे भी देखा और ये ऐसा ही है। कहते हैं सारा रात के 12 बजे एक रूम में जाकर आत्माओं से बात करती थी और पूछती थी कि कल घर में क्या बनाना है। उसके बाद अगले दिन मजदूर जो वहां पर काम करते थे कंस्ट्रक्शन में, उनको बिना बताए बस उसी वक्त आके बताती थी कि अब इसकी खिड़की यहाँ बना दो, अब इसका दरवाजा यहाँ बना दो, क्योंकि सारा दरअसल खुद भी नहीं जानना चाह रही थी कि वो किस तरीके का कंस्ट्रक्शन करवा रही है और कौन सा गेट कहाँ खुलता है। लेकिन असली में मैं और आप हम दोनों ही जानते हैं कि सारा कोई घर नहीं बनवा रही थी, बल्कि वो एक ट्रैप बनवा रही थी आत्माओं के लिए। पर उसके बाद भी जब इस घर के बारे में मैं रिसर्च कर रहा था इंटरनेट पे, तो मुझे कुछ बड़ी ही इंटरेस्टिंग और अजीब चीजें मिली। जैसे उस पूरे घर में एक कमरा है जिसका टेम्परेचर, जिसका तापमान बहुत ठंडा रहता है, लेकिन वो सिर्फ एक ही कमरा है। उस घर की दीवारों के अंदर से बड़ी ही अजीब सी आवाज आती है। कई लोग इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं मानो कोई शरीर के ऊपर से मांस को निकाल रहा हो जिंदा इंसान के। और वहां एक परछाई भी है जो उस घर के बरामदे से रोज गुजरती है। सारा विंचेस्टर जब तक जिंदा थी तब तक तो उसने इस घर के कंस्ट्रक्शन को रुकने नहीं दिया, लेकिन जिस दिन सारा की मृत्यु हुई उस दिन बहुत भयानक चीज भी हुई। कंस्ट्रक्शन बिना बताए रोक दिया गया, क्योंकि ऑब्वियसली अब सारा नहीं थी तो मजदूरों को देने के लिए पैसा भी कोई नहीं दे रहा था। और उस दिन कुछ भयानक हुआ। जितने भी मजदूर थे, जिनके हाथ में जो भी था, खुरपी था, छैनी था, कुछ भी था, जैसे उन्होंने कंस्ट्रक्शन रोका उन सब का खुद का ही औजार किसी के पैर पे और किसी के हाथ पर गिर गया, जिससे कई सारे लोगों के हाथ और पैर कट गए। बेसिकली 38 साल से चल रहा कंस्ट्रक्शन अचानक एक ही सेकंड में रुक गया। आज भी ये विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस वहीं पर है, जिसे सारा छोड़ के गई थी वो वैसा ही है। 160 रूम, 10,000 से ज्यादा खिड़कियां, 2,000 से ज्यादा दरवाजे, और इस घर के हर कोने में एक राज। लेकिन एक चीज है जो जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हो सकता है कई जगह पर तो ये चीजें डरावनी चीजें होती हों, लेकिन कई जगह पर ये हमारे दिमाग की उपज भी होती है, बेसिकली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। और काफी लोग अपने बेसिस पर दो कहानियां बनाते हैं।
पहली कहानी कि सारा विंचेस्टर को गिल्ट हो गया था ये जानने के बाद कि उसकी कंपनी की राइफल से इतने सारे लोगों को मारा गया। जब वो विधवाओं से मिली जिनके घर के पतियों को मारा गया तो उसे बहुत गिल्ट हुआ, जिसकी वजह से उसे रात में बुरे सपने आने लगे। फिर वो पंडित के पास गई और पंडित लोग तो हमेशा भूत का कुछ ऐसा ही उदाहरण बताते हैं जो कि नॉर्मल तो नहीं होता है। जैसे उन्होंने ये बताया कि घर का एक कंस्ट्रक्शन कराओ जो कभी रुकना नहीं चाहिए, और शायद उसकी वजह से वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। तो ये तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ। और दूसरा, शायद उस घर में सच में कोई था, शायद उसके पीछे सच में कोई था। वो आत्माएं जो उसकी कंपनी के राइफल से मरी थी शायद सारा का पीछा कर रही थी। आपको क्या लगता है? आप जाने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सारा विंचेस्टर पागल थी या फिर विंचेस्टर फैमिली पे सच में भूतों का साया था? जो भी लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपके पास कोई सजेशन है उसे भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ करना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।